आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस.के. कटियार, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में कार्यरत हूँ। मैं सिविल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर के पद पर प्रेजेंट में कार्यरत हूँ। मेरे को 34 इयर्स का सर्वेइंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुभव है। मेरा शोध कार्य भी मैंने आईटी कानपुर से किया हुआ है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो आजकल बोला जाता है, लेकिन एडवांस सर्वेइंग के नाम से भी जाना जाता है। इस कोर्स के द्वारा हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये सर्वेइंग के जो फील्ड सर्वे करते हैं, इसकी विधा में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं और किस तरह से ये तकनीक हमारे जल संसाधन के जो परियोजनाएं हैं उनके लिए और अच्छी तरीके से प्रयोग हो सकती है और हम कार्य में गुणवत्ता ला सकते हैं और प्रोजेक्ट के कार्य में तेजी भी ला सकते हैं। इस प्रशिक्षण में हम निम्न मॉड्यूल्स देखेंगे। मॉड्यूल 1, सर्वेक्षण का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि सर्वेक्षण प्राचीन काल से आधुनिक जीपीएस और ड्रोन तकनीक तक कैसे विकसित हुआ। मॉड्यूल 2, सर्वेक्षण की मूलभूत अवधारणाएं और पारिभाषिक शब्द। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि सर्वेक्षण का उद्देश्य, माप, स्केल और त्रुटि की अवधारणा क्या है। मॉड्यूल 3, परंपरागत सर्वेक्षण उपकरण। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि चेन, टेप, लेवल और थियोडोलाइट जैसे उपकरण कैसे काम करते हैं। मॉड्यूल 4, आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकें। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि जीपीएस, जीआईएस, लाइडार और ड्रोन जैसी तकनीकें सर्वेक्षण को तेज और सटीक बनाती हैं। मॉड्यूल 5, जल संसाधन परियोजनाओं में तकनीकों का उपयोग। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि आधुनिक तकनीकें बांध, नहर, बाढ़ और जल प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। तो हम पहला मॉड्यूल शुरू करते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि किस तरह से ऐतिहासिक रूप से हम सर्वेइंग के क्षेत्र में डेवलपमेंट्स हुए। अगर जो हम प्राचीन काल में देखें तो जो प्राचीन सभ्यताएं थी, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, वी हैव हियर्ड अबाउट रोमन सिविलाइजेशन, तो उसमें भी डिटेल्स मिलते हैं। लेकिन अभी जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में मानचित्र जो मैपिंग वर्ड होता है, सर्वेइंग एंड मैपिंग टेक्निक, इसमें सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हुआ। हम सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं। ब्रिटिश पीरियड में 1967 में स्थापना हुई सर्वे ऑफ इंडिया की और हम लोगों ने ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे जीटीएस बेंचमार्क इस्टेब्लिश किए गए। इसमें एक विदेशी ब्रिटिशर सर विलियम लैम्पटन और हमारे भारत के एक बहुत ही प्रतिभावान सर्वेयर श्री राधानाथ सिकदर जी, उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की हाइट को निकालने में उन्होंने योगदान किया और उसमें थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज करके ये सारा कार्य किया गया। तो सर्वेइंग में थियोडोलाइट थोड़ा बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। फिर इसके बाद हम आते हैं 20वीं सदी में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। ये ईडीएम डिवाइस आई, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस। ये टेलरीमीटर, जियोडीमीटर, ये पुरानी टेक्निक हो गई है। इट कैम इन 60s 70s। उसके बाद किस तरह से सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी हमारे सर्वेइंग के क्षेत्र में आई, तो इसमें बहुत सारे देशों के सिस्टम्स हैं, लेकिन अमेरिकन सिस्टम जीपीएस ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ये इराक वार के टाइम पे इसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी हुई। उसके बाद टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट, ये 1980s का डेवलपमेंट है। हमारे भारत में ये 1990 में आया और ये टेक्नोलॉजी प्रचलित है। इसके बाद जो 21वीं सदी में हमने कदम रखा हुआ है, तो सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी आजकल सारी टेक्नोलॉजी की ऊपर चल रही है। इसका कारण ये है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे एडवांटेजेज हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है संक्षिप्त।
इस मॉड्यूल में हमने जाना कि सर्वेक्षण प्राचीन मिस्र और भारत से शुरू होकर आज जीपीएस और ड्रोन तक पहुंच चुका है। इससे नक्शे और माप बेहद सटीक हुए हैं। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब अगले मॉड्यूल में हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से कोई भी तकनीक है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक नॉलेज फंडामेंटल ज्ञान जो होता है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सर्वेइंग की किसी बुक में इन चीज़ों को रिफ्रेश कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो मुख्य चीज़ें हैं उनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब हम सर्वेइंग की तकनीक, जैसा पता होगा कि इट इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ मेकिंग, एक विधा है जिसके द्वारा हम जमीन के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स जो भी है उनकी माप करते हैं और उनको एक मैप या प्लान के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। अब इसमें बहुत सारे स्केल होते हैं, तो दो नाम मैप और प्लान। प्लान कब होता है? जब लार्ज स्केल, जो आरएफ होता है, सब लोग जानते होंगे आरएफ है ड्राइंग का टर्म है। अब हम बात करें कि मेजरमेंट हम क्या करते हैं, तो दो तरह के मेजरमेंट कन्वेंशनल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। वो है लीनियर और एंगुलर। लीनियर मतलब लंबाई नापी और या कोण एंगल। अब ये दोनों चीजें नाम चेंज होता है, जैसे प्लेन, तो दो प्लेन इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब समतल जो है उसके, तो मैप जब भी हम बनाते हैं तो समतल पट पे जो दूरियां हैं वो नापते हैं। जब वर्टिकल प्लेन में दूरी नापते हैं तो उसको हम लेवलिंग बोलते हैं या हाइट। तो ये अलग क्रिटिकल है, इसलिए सर्वेइंग एंड लेवलिंग भी बोलते हैं। लेवलिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो ये टर्मिनोलॉजी है। साथ में हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब स्केल लेते हैं तो उसमें हमको केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम जब भी कोई चीज प्लॉट करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल डेटा होता है, ओरिजिनल डेटा बोलते हैं जिसको, कि प्राइमरी डेटा करते हैं। जैसे हमने टोटल स्टेशन से कोई डेटा कलेक्ट किया तो वो डेटा प्राइमरी डेटा होगा। जब हम उसको एक पेपर पे मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, प्लॉट करते हैं, जब बनाते हैं, एक मानचित्रण करते हैं उसका, तो उसमें क्या होता है, हम कुछ न कुछ एरर मतलब गलती इंट्रोड्यूस हो जाती है। वो कैसे, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको डिसाइड करना है कि किस स्केल पर हमको मैप या प्लान बनाना है, वो हम अपनी आवश्यकता के। तो इसमें एक बड़ी बेसिक चीज है, छोटी चीज है लेकिन बहुत सारे लोग अज्ञानतावश गलती हो जाती है कि हमारा जो पेपर पे है एक छोटा सा डॉट 1/4 mm होता है। अगर जो हम मान लीजिए 1:10,000 स्केल की बात करें तो जमीन पे जो ग्राउंड पे है अर्थ सरफेस पे वो डॉट 2.5 मीटर हो जाएगा। तो हम अगर जो कोई चीज 1:10,000 स्केल पे प्लॉट करेंगे तो 2.5 मीटर का ऑब्जेक्ट पॉइंट में बन जाएगा। मान लीजिए आपको कोई नाली ग्राउंड की प्लॉट करनी है तो उसके लिए 10,000 का स्केल अप्रोप्रिएट नहीं है, हमको लार्ज स्केल मतलब आरएफ छोटा करना पड़ेगा। जैसे हम कर सकते हैं कि 1:1000 पे करें तो हमारे क्या 25 सेंटीमीटर डॉट हो जाएगा। तो ये बेसिक फिलॉसफी है। अब इसमें हम लोग जीआईएस की अभी बात करेंगे, तो ये बताना यहाँ पे जरूरी है कि जीआईएस में कोई स्केल नहीं, स्केल इंडिपेंडेंट डेटा होता है, मतलब ओरिजिनल डेटा होता है। इसी वजह से आजकल हर प्रोजेक्ट में जीआईएस की डिमांड, ये भी एक कारण है कि कोई डाइल्यूशन नहीं होता है। तो इसमें हम अगर जो क्लासिफाई करें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, तो हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करें ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो फील्ड में कलेक्ट किया है और उसको जब प्लॉट करेंगे आप तो दैट इज सेकेंडरी। आप मान लीजिए मैप से कोई कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो वो सेकेंडरी डेटा होगा। तो मेरा सजेशन है कि आप कभी भी प्राइमरी डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं करें, वो हमेशा काम का होगा और उसकी एक्यूरेसी बेटर होगी सेकेंडरी डेटा मैप या प्लान से। ये हमारा ये बताने का उद्देश्य है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सर्वेइंग
बहुत तरह की सर्वेइंग होती है, आप किताबों में देखेंगे डिफरेंट टाइप की, मैंने कुछ लिस्ट किए हुए बताऊंगा। लेकिन ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। जैसा कि सबको पता होगा कि जो धरती है हमारी वो कोई प्लेन नहीं है, वो कर्व की तरह है। तो हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इतनी एरर आती है, 91 किलोमीटर अगर जो हम दूरी नापेंगे जमीन पे तो आधा मीटर की गलती होगी उसमें, अगर जो हम प्लेन कंसीडर करें। तो आजकल सैटेलाइट बेस्ड जो जितनी भी टेक्निक्स हैं, हम जियोडेसी की बात करते हैं, उसमें ये कर्व सरफेस भी लेते हैं। हाई रेजोल्यूशन डेटा आ रहा है, ड्रोन सर्वे हम कर रहे हैं, तो इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। इस फिगर से जैसा दिख रहा है प्लेन ट्रायंगल है, ये स्फेरिकल ट्रायंगल है। तो जियोडेटिक सर्वे हम बहुत ज्यादा जियोडेसी में नहीं जा पाएंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करना। लेकिन मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ 2-3 चीजें बताऊंगा आगे, जिससे कि क्लियर हो कि हमको ये बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे टाइप की सर्वेइंग है, कंट्रोल सर्वेइंग, टोपोग्राफिक सर्वेइंग। हमारे वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स के लिए टोपोग्राफिक मैप एक बेस रहता है। कहीं भी कोई परियोजना का प्लानिंग करते हैं, डीपीआर बनाते हैं, अब टोपोग्राफिक मैप जो है वो डिफरेंट स्केल पे सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है, लेकिन हमको उसे अपडेट करना पड़ता है। तो ये हमारे बहुत काम का है। बाकी बहुत तरह की सर्वेइंग टेक्निक्स हैं, बुक्स में दी हुई है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, आर्कियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, माइन सर्वे, मिलिट्री सर्वे, फॉरेस्ट एंड इंजीनियरिंग सर्वे। अब हम इंस्ट्रूमेंट के आधार पे अगर जो बांटे सर्वेइंग, तो ट्रायंगुलेशन सर्वे होता है, ट्राइलिट्रेशन सर्वे होता है, ट्रेवर्स सर्वे होता है। अब ये इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन का रोल आ जाता है। ट्रायंगुलेशन में क्या करते हैं, हम एंगल मेजर करते हैं। ट्राइलिट्रेशन में ईडीएम से साइड्स मेजर करते हैं। ट्रायंगुलेशन देन इन ट्रेवर्सिंग, प्लेन टेबल में जो ट्रेवर्सिंग करते हैं, थियोडोलाइट से भी करते हैं ट्रेवर्सिंग। अगेन इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे बहुत सारी मेथड सर्वेइंग की, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टेक्योमेट्रिक सर्वे, टोटल स्टेशन सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे, जीपीएस सर्वे, डीजीपीएस सर्वे। सो यू कैन सी कि इतना सारे नाम है कि इसमें बहुत सारा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि किस टेक्निक को यूज करना चाहिए। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आगे जो है इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा। उसके पहले जो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये अर्थ से मॉडलिंग में लास्ट में मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट के बाद बताऊंगा। इसमें 1-2 चीजें ऐसी हैं जिससे कि बहुत जानना जरूरी है, नहीं तो फिर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का चित्र है, सबको पता होगा। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो सर्वेइंग के बारे में जानकारी रखते हैं, बेस लाइन, स्टेशन, रेंजिंग। देन हम जो मॉडर्न सर्वेइंग की बात करें तो कुछ नए टर्म्स आते हैं, जैसे डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डिजिटल ट्रेन मॉडल, ये मॉडर्न सर्वेइंग में आते हैं। तो इसके बारे में मैं आगे आपको मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंटेशन में बताता हूँ। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ इस मॉड्यूल में हमने समझा कि सर्वेक्षण का उद्देश्य जमीन के बिंदुओं की सही स्थिति मापना और उसे नक्शे पर दर्शाना है। स्केल और त्रुटि का चुनाव इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। कन्वेंशनल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंटेशन। अभी कन्वेंशनल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट का एक संक्षिप्त परिचय मैं इसलिए देना उचित समझूंगा क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट से बेटर तरीके से हम समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे टोटल स्टेशन है, तो देयर इज ए टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स ऑफ ऑपरेशंस, बहुत सारी अंदर ऑपरेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। तो संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा, ये चैन होता है, इसको जरीब भी बोलते हैं, वर्नियर, थियोडोलाइट, ये पेक्स स्टेशन मार्क करते हैं, ये डंपी लेवल मतलब जो पहले चलता था, टेप एंड कंपास, कंपास से बीरिंग मेजर करते हैं,
ये वर्नियर थोडोलाइट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल स्केल, वर्टिकल स्केल। ये माइक्रोप्टिक थोडोलाइट, माइक्रोप्टिक थोडोलाइट 1 सेकेंड एक्यूरेसी के आते हैं। एंड अभी माइक्रोप्टिक थोडोलाइट चलन में नहीं है, अदरवाइज इससे बहुत अच्छा एक्यूरेसी से हम एंगल और मेजरमेंट कर सकते थे। तो इसकी पूरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोप्टिक में टेलीस्कोप के ही अंदर रीडिंग लेते हैं, कोई बाहर से स्केल नहीं रीड करते, इसकी लीस्ट काउंट अच्छी होते हैं। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एरा जो है आया, तो टोटल स्टेशन के पहले डिजिटल में हम कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज दी डिजिटल थोडोलाइट। इसमें ये आप देखेंगे कि एलसीडी डिस्प्ले है, एक कीज है। अब इसमें वर्नियर स्केल गायब है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बट यू कैन मेजर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल। बाकी टेलीस्कोप वाली चीज़ें सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसके बाद क्या डेवलपमेंट, जो हम आज की तारीख में बात करें तो टोटल स्टेशन को हम कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स में ही रख सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में 1990 में आई और हम 2025 में हैं, तो करीब 35 इयर्स का ऑलमोस्ट 1 जनरेशन गैप इज देयर। बट टोटल स्टेशन के ऊपर बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंटेशन आए हैं, तो वो मैं मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूड किया। तो ईडीएम डिवाइस भी काफ़ी पुरानी डिवाइस है। तो टोटल स्टेशन क्या है कि डिजिटल थोडोलाइट में हमने ईडीएम लगा दिया और उसके साथ एक माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि चेन, टेप, थियोडोलाइट और डंपी लेवल जैसे पुराने उपकरण सर्वेक्षण की नींव रहे हैं। इनसे आधुनिक तकनीक की शुरुआत हुई। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब जियोफिजिक्स क्या है? जियोफिजिक्स measure the Earth's physical property at the Earth surface into the boreholes from the space to know the Earth subsurface। मतलब कि जियोफिजिक्स में आप जो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर की बात करने की करी, वो ज़मीन पर बैठ के भी आप मेजर कर सकते हैं, बोरहोल ड्रिल करके उसमें भी आप मेजर कर सकते हैं। इवन आजकल हेलीबोर्न सर्वे चलता है, जो हेलीकॉप्टर में जियोफिजिकल इक्विपमेंट रख करके आप उनकी चीज़ों को, ज़मीन के नीचे की चीज़ों को अब मेजर कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के मेथड होते हैं। एक स्टैटिक मेथड होता है। स्टैटिक मेथड में केवल हम जो अर्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, उसको मेजर करते हैं। जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेविटी मेथड में उसकी डेंसिटी इत्यादि क्या है। एसपी मेथड जो जियोटेक्निकल में वाटर, पर्टिकुलरली वाटर रिसोर्सेज में बहुत काफ़ी इफेक्टिव है। ये सेल्फ पोटेंशियल मेथड, एसपी मेथड होता है, जो कि आप समझते होंगे कि कोई चीज़ फ्लो करता है, जैसे वेलोसिटी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें डेवलप होती है, 12 mv² मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है। उसी तरह से जब कोई फ्लो होता है, जैसे मान लीजिए कोई वाटर फ्लो कर रहा है, इसमें भी वेलोसिटी है, इसमें भी एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। और जहाँ पर एनर्जी होगी वो एक पोटेंशियल डेवलप करता है, वो एसपी मेथड में आता है, जो कि डैम के सीपेज इत्यादि को ऑब्जर्व करने के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है, एसपी मेथड। फिर आता है डायनामिक मेथड्स। डायनामिक जियोफिजिकल मेथड वो मेथड होता है कि जिसमें हम ज़मीन के नीचे कुछ एनर्जी डालते हैं और उस एनर्जी का क्या इफेक्ट ऊपर हम रिकॉर्ड करते हैं, वो डायनामिक मेथड में आता है। जैसे इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड जो है उसमें हम ज़मीन के नीचे करंट भेजते हैं। जब ज़मीन के नीचे करंट भेजेंगे तो आप समझते हैं ओम्स लॉ की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा। उस पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं और उसको रेजिस्टेंस के टर्म में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेस्मिक मेथड में हम इलास्टिक एनर्जी जनरेट करते हैं, मतलब सेस्मिक वेव जनरेट करते हैं। जैसे कोई हैमरिंग करके या कोई वेट बहुत ज़्यादा ऊपर से वेट गिरा करके, आजकल वाइब्रेटर आ गया है जिसमें कि हम उस पृथ्वी में कंपन पैदा करने की कोशिश करते हैं। जब कंपन पैदा होगा तो उससे जो वेव्स जनरेट होती हैं उनकी जियोफोन से रिकॉर्डिंग करके
हम ज़मीन के नीचे की चीज़ों को पता करते हैं। उसमें 2 मेथड मोस्टली जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में यूज होते हैं, सेस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड, MASW, आजकल क्रॉस होल सेस्मिक रिफ्रैक्शन भी आजकल यूज होने लगा है। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम ज़मीन के अंदर डालते हैं और उसका जो एक प्रभाव है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, ऊपर उसका जो रिफ्लेक्टेंस आ रहा है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मेथड है जो आजकल सैलो डेप्थ इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी उपयोगी है, जिसका उपयोग विभिन्न संरचनाओं के डिजाइन में किया जा रहा है। जो जियोफिजिक्स की अगर हम फ़ायदा देखें तो ये बहुत तेज़ी से काम करता, मतलब तेज़ी से और सस्ते में हो जाता है। ये जो है बहुत दूसरे मेथड के साथ भी अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है और कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में, अर्बन एरियाज़ में, डैम्स के लिए जनरली। और सबसे जो इम्पोर्टेंट आजकल जब से कंप्यूटर आ गया है तो प्रोसेसिंग बहुत फाइन हो गई है। मतलब आप सुई की नोक को भी आप, जैसा मेडिकल फील्ड में देखते हैं, वो सब जियो फिजिक्स से ही मेडिकल फील्ड में चीज़ें गई हैं, उनको आप बहुत बड़े वाइडर रूप में, विजुअल इमेज के रूप में ज़मीन के नीचे की चीज़ों को देखा जा सकता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये मतलब कभी कभी एम्बिगियस भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी रहती है तो आप क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि जैसे कि ये बेसाल्ट की राख होगी या ग्रेनाइट की राख होगी। ये कुछ एरिया में बड़ा नॉइज़ वगैरह जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा ये इसके जो डाटा होते हैं वो बहुत अच्छे रिलायबल नहीं होते हैं। अब बात आती है कि भाई कि ड्रिलिंग मतलब डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव उसमें फ़ायदे क्या हैं। अगर ड्रिलिंग की बात करें तो हम जब ड्रिलिंग करते हैं तो हम उस पॉइंट का केवल इन्फॉर्मेशन पाते हैं, है ना। लेकिन हम जब जियोफिजिकल फॉर्मेशन करते हैं तो ये पूरे लाइन पे, चूँकि हमारे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो पूरे लाइन में लगे होते हैं और वो पूरा इन्फॉर्मेशन एकदम कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन देता है ना। और इसको हम 1D 2D 3D में आप अपन देख सकते हैं। लेकिन ड्रिलिंग में जो है केवल उस पॉइंट का इन्फॉर्मेशन मिलता है। लाइक जैसे मान लीजिए हम X पॉइंट पर ड्रिलिंग किए और Y पॉइंट पर ड्रिलिंग किए, दोनों के बीच में 20 मीटर की दूरी है। हो सकता है कि हमने जो ड्रिलिंग किया है वहाँ पर मेरे को फ्रैक्चर नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि 10 मीटर की जो दूरी है उस पे से हमारा जो फ्रैक्चर कोई पास कर रहा है, लाइक दैट। तो उस सब चीज़ों को भी हम इसमें जियोफिजिकल मेथड्स में जो है पता कर पा सकते हैं। हाउएवर जो ड्रिलिंग मेथड है उसमें थोड़ा सा ये चीज़ें नहीं निकल पाती हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि जियोफिजिक्स जमीन के अंदर की प्रॉपर्टीज मापने की तेज और कम खर्चीली तकनीक है। इसमें मैग्नेटिक, ग्रेविटी, एसपी जैसी स्टैटिक और इलेक्ट्रिकल, सेस्मिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसी डायनामिक मेथड्स शामिल हैं। ये पूरे एरिया का डेटा देती हैं और 2D 3D विजुअलाइजेशन संभव बनाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। We are going to discuss is that how these modern surveying techniques can be helpful in water resources projects। जो जल संसाधन परियोजनाएं हैं उनमें क्या क्या मदद हो सकती है, जो नई टेक्निक्स हैं जो मैंने बताई हुई। तो अगर जो हम देखें कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारा प्रोजेक्ट 40 साल पहले शुरू हुआ, अब उसके बाद वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स है, सिल्टेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमको, और वो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसे सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट हमारे पास एक सोल्यूशन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैप है, लैंड यूज है। ये मैप्स अप टू डेट नहीं होंगे तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्नोलॉजी, हम पास्ट इमेजेज भी ले सकते हैं इनके सर्वर से, जैसे USGS वेबसाइट से। तो पास्ट डाटा इज एल्सो अवेलेबल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेज से ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेस है इनमें कभी कभी प्रॉब्लम आती है।
पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे हम ब्रिज साइट सिलेक्ट करते हैं तो गांव में जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है उससे पूछते हैं कि भाई ये रिवर कहाँ तक आई थी, कभी पानी तो नहीं आया था। तो उस तरह से आई इन दी स्काई रिमोट सेंसिंग को बोल सकते हैं कि हमेशा डाटा कैप्चर करते रहेगी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक एक्यूरेसी, डाटा ऑन टाइम, कास्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे डिले होते हैं। रिलायबिलिटी भी एक पॉइंट है कि सैटेलाइट बेस्ड डेटा में ह्यूमन इंटरवेंशन 0 है। इवन कोर्ट में भी सैटेलाइट बेस्ड डेटा का रिकॉग्निशन है, वो एक प्रूफ की तरह हम सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कोई डैम नया कंस्ट्रक्ट किया, अब उसमें कंपनसेशन देना है सबमर्जेंस के बाद, तो बहुत सारे फर्जी कंपनसेशन वाले आ जाते हैं। वो बोलते हैं मेरा यहाँ ट्यूबवेल था, मेरा घर था। ये कॉमन प्रॉब्लम है। हम लोगों ने एनवीडीए में एक इंक्वायरी की, उसमें देखा तो ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। हम पास्ट इमेज को अगर जो ले लें तो देन थिंग्स विल बी क्लियर। या सबमर्जेंस एरिया, लीगल एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे हमारे कवर हो जाते हैं इसमें कि वी कैन पुट इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट क्या सिचुएशन है। तो ये बहुत बड़ा है, हमारे पास एक टूल है कि हम ईमानदारी से चीज़ों को डिस्पोज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स टाइप के एनालिसिस, जीआईएस में हम बहुत सारे टाइप के एनालिसिस कर सकते हैं। मल्टीपल एनालिसिस, जैसे ग्राउंड वाटर टारगेटिंग है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं उनको मॉडल कर सकते हैं। तो मॉडलिंग एक अच्छा टूल है। अब हम बात करें जो कि सम की टास्क, तो ये कुछ मैंने लिस्ट किए हुए। पीजियोमेट्रिक लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग बेल्स। क्या होता ना, ग्राउंड वाटर स्टडी में कभी कभी बेल्स के पीजियोमेट्रिक लेवल, तो हम क्या है कि जो बेल्स हैं उसके एक ऊपर एक पॉइंट जो फिक्स है वहाँ पे जीपीएस से रीडिंग ले लें, देन वाटर लेवल मॉनिटर करके इजीली वी कैन कनेक्ट इन लार्ज एरिया। अदरवाइज क्या होता ना, हम अगर जो कन्वेंशनल सर्वे करें तो हो सकता है हर पार्टी के अपने रिजल्ट अलग आए। दूसरा, फ्लडिंग एंड सबमर्जेंस ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शन, एबनॉर्मल रेनफॉल, इसमें माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग बहुत है। ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सारे प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए होता है, प्री और पोस्ट होता है, तो इसको हम कर सकते हैं सैटेलाइट डेटा और जीआईएस प्लेटफॉर्म से। रिजर्वायर कैपेसिटी also we can find up to some extent. This compensation and rehabilitation, legal litigation that I already covered. रिजर्वायर कैपेसिटी जो बैथीमेट्रिक सर्वे करते हैं, भाई कितना पानी है, तो एक तो ये कि लिडार सर्वे से भी ये चीज़ होती है। ऑप्टिकल डेटा से भी हम कुछ हद तक जानकारी कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ये कि वो वाटर लाइन तो हमें पता चली जाती है। मान लीजिए समर के टाइम पे हमको हर सप्ताह पता करना है कितना डिप्लीट हो रहा है, तो ये चीज़ बड़े आसानी से हम कर सकते हैं सैटेलाइट इमेजेस से। एक और फिनोमिना है रिवर मेंडरिंग। अभी देखा हमने पहाड़ों पे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि रिवर्स अपना कोर्स चेंज कर रही है, प्लेन्स में भी। तो पास्ट फ्यू ईयर्स का इमेजेस से लास्ट 25 ईयर्स हम किस तरह से रिवर का बिहेवियर हुआ है, तो ये एनालिसिस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेज से कर सकते हैं। कभी कभी आरटीआई में कुछ डेटा मांगता है कोई, तो अभी ये नई चीज़ है, पता नहीं कब एप्लीकेबल हो पाएगी। यू कैन गिव द पासवर्ड, जस्ट योर एवरी डेटा इज देयर, सो वेब जीआईएस कैन बी वेरी यूजफुल। सो दीज आर द सम पॉइंट्स रिलेटेड टू एडवांस सर्वेइंग टेक्निक्स जो कि हमें बहुत मदद करते हैं। मल्टी रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा अवेलेबल है, हमारे पास ऑप्टिकल डेटा भी है। उसके बाद आजकल बहुत तरह के सेंसर्स ऑन बोर्ड लगा दिए गए हैं, जैसे माइक्रोवेव की हम बात कर रहे हैं। जो क्रॉप बर्निंग वगैरह के संबंध में भी कुछ सेंसर लगे हुए हैं। देन दिस मॉइस्चर स्टडीज। सो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफ़ी तरह के एनालिसिस को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। से इंटरबेसिन ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस फ्लड्स,
So these are the some points which I have highlighted through this slide. Then reservoir sites, we can say interlinking of river, we are doing calculations that in which basin what is the situation of water, so that we can do. दूसरा ये ड्रेनेज पैटर्न वगैरह भी, सॉइल इरोजन कंडीशंस, जियो बॉटनिकल स्टडीज, एक नया एप्लीकेशन हम लोगों ने ओंकारेश्वर रिजर्वायर के लिए वर्क किया था, दैट इज रिम सर्वे। रिम सर्वे एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो रिजर्वायर है कभी कभी फेल्योर होता है सम वीक पॉइंट से, हमें पता नहीं चलता है। और बड़े डैम है, उनके रिजर्वायर की पेरीफेरी पे फिजिकली जाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, अगर जो है तो दैट इज वेरी कॉस्टली एंड ह्यूमन एरर्स भी है कि नेगलेक्ट। तो किस तरह से इसको कर सकते हैं कि हम जो सैटेलाइट इमेजेज है, बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन डेटा नहीं चाहिए, वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट व्हाट आर द वीक पॉइंट्स, कि कहाँ पे इरोजन हो रहा है, देन उसको ग्राउंड बेस्ड सर्वे कर सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ दो तरह की चीज़ें रिजर्वायर्स में हो रही हैं। एक तो डैम ब्रेक एनालिसिस शायद कंपलसरी किया हुआ है, तो माइक हाइड्रो और हैकरेस्ट सॉफ्टवेयर में GIS प्लेटफॉर्म भी रहता है, उसका GPS डाटा यूज करते हैं। ये रिम सर्वे एक और अगला कॉन्सेप्ट है कि हम रिजर्वायर की पेरीफेरी का कम से कम एक साल में एक बार तो पता कर ले, तो इट विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू डू रिम सर्वे बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेजेस। So with this I want to highlight some modern surveying techniques. Then GNSS जो है, जो GPS अमेरिकन सिस्टम है हमारे, वो एक टेक्नोलॉजी बहुत ही हेल्पफुल है। दूसरा कोर्स टेक्नोलॉजी, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन रेफरेंस सिस्टम, ये GNSS से ही रिलेटेड है। इट इज ए रेवोल्यूशन, मीन्स जो सर्वेइंग हम करवाते हैं, बेस स्टेशन टोटली एलिमिनेट हो गया। सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे ख्याल से 40-50 किलोमीटर के स्पेसिंग में तो नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया है। आप उनसे करेक्शंस परचेज करके बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हुई है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन सोर्स डाटा। ओपन सोर्स डाटा मतलब अभी क्या हो रहा है, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो सेंटिनल का डाटा जैसे ही एक्वायर किया, विद इन 1 वीक यू विल गेट, बल्कि पहले भी मिल सकता है। USGS लैंडसेट की इमेजेज सर्वर पे डाल दी। देन अभी हमारा इसरो ने भी शुरू कर दिया है, लिस्ट 3 पहले देते थे, अब लिस्ट 4 इमेज 5.8 मीटर रेजोल्यूशन, वो डाटा फ्रीली अवेलेबल है। गूगल अर्थ इंजन प्लेटफॉर्म फ्रीली अवेलेबल है आपको। QGIS सॉफ्टवेयर उसको यूज कर सकते हैं, गूगल अर्थ इंजन है। तो ये सारी टेक्निक्स, ओपन सोर्स डिजिटल एलिवेशन मॉडल, हम ग्राउंड टेरेन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक रेवोल्यूशन है मतलब सर्वेइंग टेक्नोलॉजी में। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जो है इस टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाएं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकें बांध, नहर, बाढ़ और जल प्रबंधन जैसी परियोजनाओं में उपयोगी हैं। ये डेटा को तेज और भरोसेमंद तरीके से उपलब्ध कराती है। अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। कंक्लूजन में ये 4 चीजें बताना चाहेंगे। पहला पॉइंट ये है कि जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी बहुत ही इफेक्टिव मतलब और एक्यूरेट और क्विक, बहुत आसानी से और काफ़ी एक्यूरेसी से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि रिजर्वायर के पेरीफेरी में क्या हो रहा है, सिल्टेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लैंड यूज उसके कैचमेंट एरिया में कैसे चेंज हो रहा है। देन मल्टी रेजोल्यूशन इमेजेज, हम आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आ गई है
हम हर रेजोल्यूशन 0.3 मीटर रेजोल्यूशन, हालांकि वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट में हार्डली वी डोंट रिक्वायर इन जनरल, फिर भी डाटा अवेलेबल है। ड्रोन से हम कैप्चर करना चाहे ड्रोन इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। एंड तो आज कोई लिमिटेशन नहीं है कि किस स्केल पे हमको डेटा चाहिए। देन ये ओपन सोर्स डेटा पिछले 10 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी ये पॉलिसी है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर, QGIS बहुत पॉपुलर है, उसके साथ साथ और भी एक ग्राफ सॉफ्टवेयर है वाटर रिसोर्सेज एप्लीकेशन के लिए, काफ़ी अच्छा है। इल्विस इंटीग्रेटेड लैंड एंड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ITC नीदरलैंड का है, इन्होंने शायद कुछ उसका वर्जन 3 किया हुआ है, तो उसको यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। दूसरा हमारा भुवन सर्वे ऑफ इंडिया पोर्टल पे देयर इज वन स्कीम, स्वामित्व स्कीम, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उसको रेगुलर करने के लिए। तो ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसके बारे में हमको जानकारी करना चाहिए और नई टेक्निक्स यूज करना चाहिए। फाइनली चौथा पॉइंट है कि हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, मान लीजिए हम वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं, DPR बना रहे हैं, या फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, देन वी कैन हैव ऑल द डाटा ऑन GIS प्लेटफॉर्म। एंड दिस गूगल अर्थ इंजन इज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल टूल, जिसमें कि हमको बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करने, मल्टीपल सोर्स से डाटा मिल जाता है, मल्टीपल टूल से अवेलेबल है, एल्गोरिथम्स बहुत सारे अवेलेबल है, पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंटेशन, और इसको किस तरह से यूज करना है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में मेरा ये एक प्रयास है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की डेट में मॉडर्न सर्वे में, आधुनिक सर्वेक्षण जिसको बोलते हैं, क्या क्या नए डेवलपमेंट है और किस तरह से हम अपनी जो है वाटर रिसोर्सेस प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब जल परियोजनाओं में इस तकनीक को यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे विराम करता हूँ। इस कोर्स के अंत में आपको एक प्रश्नावली मिलेगी, जिसके उत्तर देने के बाद आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। धन्यवाद। हमने इस पाठ्यक्रम से सीखा, सर्वेक्षण का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जाना कि सर्वेक्षण प्राचीन विधियों से शुरू होकर आज GPS और ड्रोन तक पहुंचा। सर्वेक्षण की मूलभूत अवधारणाएं से समझा कि स्केल, त्रुटि और माप सर्वेक्षण की नींव है। परंपरागत उपकरणों से जाना कि चेन, टेप और थियोडोलाइट जैसे साधनों ने सर्वेक्षण को दिशा दी। आधुनिक तकनीकों से सीखा कि GPS, GIS, लाइडर और ड्रोन सर्वेक्षण को तेज और सटीक बनाते हैं। जल संसाधन परियोजनाओं में उपयोग से समझा कि ये तकनीकें बांध, नहर और बाढ़ प्रबंधन में अहम भूमिका निभाती हैं। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नावली की ओर।